मस्तिष्क और उसकी भूमिका, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। हमारे शरीर में होने वाली अधिकांश क्रियाओं में मस्तिष्क की प्रमुख भूमिका होती है। मस्तिष्क के अलग अलग भाग से अलग अलग क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक आजकल उसके सूक्ष्म काट लेकर परीक्षण करते हैं। अक्सर मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। पर मध्य और पश्च तथा अग्र और मध्य भागों के कार्यों में कई समानताएं हैं। अतः मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क के निचले भाग से सांस लेने, निगलने, शरीर के तापमान का नियंत्रण जैसे कार्य होते हैं, जबकि ऊपरी भाग से देखने, सुनने, सूंघने, तर्क करने, स्मरण रखने आदि कार्यों का नियंत्रण होता है। यह भाग अन्य जीवों की तुलना में मनुष्यों में अधिक विकसित है। मस्तिष्क मेरुरज्जु द्वारा संचालित अनैच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। जैसे जब आप चलते हैं तो आपके हाथ आपके कदमों के साथ अनैच्छिक रूप से एक विशेष तारतम्यता से चलते हैं। आप जब मार्च पास्ट सीख कर रहे होते हैं तब आपके कदम और हाथ की स्थिति आपकी इच्छा के अनुसार होती है, अर्थात यह एक ऐच्छिक क्रिया है। ऐसी सभी ऐच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा संचालित हैं। अतः जब हम सतर्क होकर कोई कार्य करते हैं तब वह कार्य मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं भी मस्तिष्क द्वारा संचालित होती हैं, जैसे आंखों पर तेज रोशनी पड़ने से पुतली का सिकुड़ना। क्या आप जानते हैं, हमारे हृदय में तंत्रिकाओं का एक ऐसा जाल है जिससे हृदय का धड़कना नियंत्रित रूप से चलता रहता है। मस्तिष्क से सूचनाएं मिलना बंद हो जाए तब भी यह कुछ समय तक हृदय के कार्य को संचालित कर सकता है। आप अपने दिन भर के कार्यों में से ऐच्छिक क्रियाओं की सूची बनाइए। उनमें से किसी एक क्रिया से संबंधित अंगों की भी सूची बनाइए। जब मस्तिष्क का ऊपरी भाग ठीक से काम करता है तो वह निम्नलिखित 3 में से कोई एक भूमिका निभा सकता है। पहला, वह उन क्रियाओं को रोक सकता है जिन्हें नीचे वाला भाग तथा मेरुरज्जु करता है। दूसरा, वह उन्हें नियंत्रित ढंग से चला सकता है। तीसरा, मेरुरज्जु के नियंत्रण के बिना ही सीधे मांसपेशियों की क्रियाओं को संचालित कर सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अक्सर मस्तिष्क के अधिकांश बाएं भाग से हमारे शरीर के दाएं भाग के अधिकांश कार्यों का नियंत्रण होता है। ठीक इसी तरह मस्तिष्क के दाएं भाग से शरीर के बाएं भाग के कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर के दोनों भागों से मस्तिष्क तक पहुंचने वाली सूचनाओं से संबंधित प्रतिक्रियाएं मिले जुले रूप में व्यक्त होती हैं। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करें। बच्चों, हमारे मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। और मस्तिष्क के दाएं भाग से शरीर के बाएं अंगों के कार्यों का नियंत्रण होता है और ठीक इसी प्रकार से मस्तिष्क के बाएं भाग से शरीर के दाहिने अंगों के कार्यों का नियंत्रण होता है। लेकिन अगर शरीर के दोनों अंग एक साथ कार्य कर रहे हो तो इसकी सूचना मस्तिष्क को मिलती है और मस्तिष्क के दोनों भाग इसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और जो प्रतिक्रिया हमें मिलती है वो मिले जुले रूप में मिलती है। चलिए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को निकालिए और तर्जनी उंगली को आगे की तरफ रखिए और इसे घड़ी की दिशा में घुमाइए। अब ठीक इसके विपरीत दिशा में घुमाइए। अब हथेली की एक अंगुली को घड़ी की दिशा में और एक अंगुली को विपरीत दिशा में घुमाइए। अब आप देख सकते हैं कि ये करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जब हम इसे एक ही दिशा में घुमाते हैं तो ये करना ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन एक को घड़ी की दिशा में और एक को विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शरीर के दोनों अंगों से सूचना मस्तिष्क को मिली
और इसकी जो प्रतिक्रिया है ये भ्रमित रूप में व्यक्त हुई, जिसके कारण ऐसा हुआ।